कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार के इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी वाजिद के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने। इन्होंने पहले ही प्रयास में पैक्स के चुनाव में अध्यक्ष पद पर शानदार जीत कर एक इतिहास रचने का काम किया है। अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए विवेक सिंह मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी जीत कैसे संभव रही और एक मजबूत किला को इन्होंने ढाने का काम किया है। विवेक जी, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है और न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस जीत के लिए। नमस्कार आप सभी को, मेरे पूरे पंचायत वासियों को भी नमन है, जिन्होंने अथक प्रयास करके काफ़ी कदम से कदम मिला के इस जीत का सारा श्रेय उन्हीं सभी को जाता है। ये उन सभी मतदाताओं की जीत है जो हमारे परसौनी वाजिद पंचायत के हैं। आप विवेक जी, सुनते हैं आपके बारे में, आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। अचानक पॉलिटिक्स में और वो भी पैक्स के चुनाव में आने का मन कहाँ से बनाया आपने? मतलब मेरा कोई राजनीतिक विरासत है नहीं और हमें मतलब अपने मर्ज़ी से नहीं आए हैं। यहाँ के जो किसान लोग हैं, जो लोग पैक्स के कुछ चक्कर से पैक्स वाले में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के प्रेशर से, उन लोगों के आग्रह पर हम इस चुनाव में आए हैं। अच्छा, पैक्स चुनाव जो है बड़ी टफ चुनाव माना जाता है, क्योंकि इसमें आम लोग वोटिंग नहीं करते हैं और हमेशा लोगों का आरोप रहता है, जो पैक्स अध्यक्ष जो प्रतिद्वंदी होते हैं, कि उसमें जो वोटर होते हैं उनके समर्थक लोग ज़्यादा होते हैं। उस वोटर में सेंधमारी करके अपने पक्ष में लाना और चुनाव अपने पक्ष में करना, ये आसान बात नहीं है। ये उन सभी किसी का प्यार है, दुलार है ना। शुरू से ही हम मतलब कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हुए हैं और समाज सेवा हम लोग बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे समाज में अच्छा काम जो है हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा काम हो समाज में। और वो बाकी लोग तो ऐसे ही सारे लोग प्रेशर देने लगे कि नहीं चुनाव लड़िए। तो बाकी उन लोगों का 30 साल 40 साल का जो माया जाल जो था उससे लोग पीड़ित था, अब इसलिए चांस मिला हमें। चुनाव के बाद, जीतने के बाद पूरा मन गदगद है। खुशी तो हमें पहले से ही है ना, क्योंकि लोगों का प्यार इतना था मेरे साथ कि वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी थी, है ना। पूरे पंचायत में एक अलग तरीके से आपने माहौल क्रिएट कर दिया था, हर लोग के जबान पे विवेक सिंह था। कि इसका वजह, ये कौन सा मूल मंत्र आपने अपनाया था? कोई मूल मंत्र नहीं था, कह रहे हैं शुरू से ही कि उन लोगों का प्यार था, समर्थन था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे किसान हैं जो तकलीफ़ में थे, आज तक हमारे किसानों को पैक्स के माध्यम से कोई भी चीज़ नहीं मिला था। पूरे पंचायत की बात बता रहे। और मतलब जितना भी बीमा, खाद या फिर धान की अधिप्राप्ति सब कागज़ में ही हो रहा था। और सारे जो लोग भी अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं वो सभी लोग सिर्फ अपने बारे में सोच के सिर्फ अपना भला किए, इसलिए लोग परेशान था। इसलिए विवेक सिंह ने सोचा कि अच्छा मौका है और इसमें मैं किस्मत आजमाऊं और आपने वो मौका नहीं था, ये लोग का प्यार था। उन लोगों ने बोला आपको आना है चुनाव में, हम आ गए। अच्छा, अब जनता ने आपको उस जगह पे बैठा दिया, आप पैक्स अध्यक्ष हो गए। बहुत नौजवान कल्याणपुर के पैक्स अध्यक्ष माने जा रहे हैं आप। तो अब किसानों के लिए अब क्या प्राथमिकता है, क्या सोच रखे हैं किसानों की भलाई के लिए? सबसे पहले तो हम लोग किसान फैमिली से हैं, मेरे पिताजी भी फार्मर हैं, है ना। हम लोग का मेन जो है वो फार्मिंग ही है और हम किसानों का दुख तकलीफ हम समझ रहे हैं। और तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ही थी कि अगर हम लोग इस चुनाव में आते हैं और चुनाव जीतते हैं या फिर नहीं भी जीतते हैं, फिर भी हम लोग ये सारी सुविधाएँ किसानों को उपलब्ध कराएँगे, अपने दम पे उपलब्ध कराएँगे। क्योंकि किसान के पास रोजी रोटी का और उसके पास रोज़गार का कोई और साधन है नहीं। जो तकलीफ़ उनको होता है उसको हमने महसूस किया, उसको उस दर्द को भी हमने महसूस किया। तो तब जाके समझ में आया कि हाँ, किसानों के लिए ये पैक्स का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें हमको आना चाहिए। यानी मैं मान लूँ कि विवेक सिंह निष्पक्ष, पूरा ईमानदारी पूर्वक किसानों की भलाई के लिए सोचने जा रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रायोरिटी है, मेरा मेन जो मैनिफेस्टो था उसमें भी हमने बोला हुआ था कि सबसे प्राइमरी जो मेरा काम है वो किसानों का हित का काम है। पैक्स के माध्यम से जो भी सुविधाएं सरकार देती है हम सभी सभी किसानों तक पहुंचाएंगे, ये वादा है। और अभी हर एक बार हमने बोला है कि ये ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। मतलब कि बहुत लोग बोलता है कि गठन वगैरह को लेकर, तो गठन नहीं भी होता है, फिर भी हम ये सारी सुविधाएं अपने दम पे पहुंचाने का मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि विवेक सिंह का राजनीतिक शुरुआत अब और आगे तक जाएगा कि यहीं तक सीमित है? राजनीति मेरा कुछ विशेष
मिशन नहीं है मेरा, है ना, राजनीति करना नहीं है मुझे जनसेवा से जुड़ना है, लोगों की सेवा से जुड़ना है। और हम अपने सोसाइटी के माध्यम से चाहते हैं कि हमारे गांव समाज के कम से कम 50-100 ऐसे बेरोजगार युवक जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको इनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट किया जाए, रोज़गार क्रिएट किया जाए। तो पैक्स के माध्यम से भी हम लोग जो हमारा विज़न है उसके माध्यम से लगता है कि हम 50-100 लोगों को रोज़गार से जोड़ सकते हैं इसमें। अच्छा, जो मैनिफेस्टो में वादा किया उसको एकदम निभाना है, डंके की चोट पे। जी हम अभी अब ऑन रिकॉर्ड बोल भी रहे हैं कि किसान का जो प्राइमरी जो हमने वादा किया था कि उनको सही दाम पे उचित समय पे खाद और बीज मिलेगा तो मिलेगा। उसके बाद उनकी धान की जो भी वो फसल उपजाते हैं, जो भी फसल हो उसका उनको उचित मूल्य मिलेगा। और साथ में समय समय पे उनको कृषि में बेहतर पैदावार के लिए हम लोग रोजगार मेला कृषि मेला का आयोजन करवाएंगे, कृषि यंत्र का उपलब्धता अपने पंचायत में कराएंगे। ये सारी मेरे मैनिफेस्टो में है। विवेक सिंह काफ़ी नौजवान है, एनर्जेटिक हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे माध्यम से आप अपने पंचायत के उन महान मतदाताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे। जी, उन सभी महान मतदाताओं को कोटि कोटि नमन है और उनका ये विश्वास और प्रेम सदा मेरे साथ रहेगा और हम इस विश्वास और प्रेम को कभी टूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं इस वक्त परसौनी वाजिद के नवनिर्वाचित युवा नौजवान पैक्स अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह से बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मैंने घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान जो वादा किया है उसको डंके के चोट पे निभाने का काम करूंगा। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, कल्याणपुर।